शफी जान साहब, सबसे पहले तो ये चल रही थी बात कि 3 महीने का बजट पेश किया जाएगा या साल का होगा, लेकिन फिर फैसला हुआ कि पूरे साल का बजट जो है वो पेश किया जाए। तो क्या सोच थी, तरजीहात क्या थी कि पूरे साल का बजट पेश करने का ही जो है वो फैसला किया गया? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा के बजट का ताल्लुक है तो आपको याद होगा कि हम चाहते थे कि बजट के लिए हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से हो, और इसके लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अफरीदी साहब ने पिटीशन भी जमा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। मुजम्मिल असलम जो मुशीर खजाना है वो भी उनके हमरा थे। उस पिटीशन पे फिर बेंच टूट गया, उसका फैसला नहीं आ सका। आपने देखा होगा कि जब भी मुस्लिम लीग नून हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इस किस्म के जो भी फैसले होते हैं तो वो कहते हैं कि अब हम अपने लीडरशिप से कंसल्ट करते हैं। तो हम भी चाहते थे कि बजट के बारे में हम इमरान खान साहब से मुलाकात करें, उनसे कंसल्ट करें, उनका इनपुट हमें चाहिए था, उनकी विजन की अक्कासी हो इस बजट में। लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी, तो फिर हमने कानूनी माहिरीन को बैठाया। कानूनी माहिरीन से 3 से 4 दिन मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रही। अफरीदी साहब उसको हेड करते रहे। अफरीदी साहब की ये जी। जाती ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए, जो कि एसेंशियल बजट कहलाता है, जिसमें तनख्वाहें होती हैं और दीगर जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं सूबे के हवाले से, उस पर मुश्तमिल होता है। लेकिन जी। कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर ये फैसला पार्टी के सामने रखा गया अच्छा। और फिर पार्टी ने ये डिसाइड किया कि पूरे साल का बजट पेश किया जाए। अच्छा शफी जान साहब, आपने जो फेडरल ग्रांट्स के हवाले से फैसला किया है कि कटौती नहीं करने दी जाएगी, आपको नहीं लगता कि ये जो माली मामलात हैं वफाक और सूबे के दरमियान वो पहले ही जो है वो को बहुत मिसाली नहीं है और इससे मामला और ज्यादा खराब होगा? देखिए, पहली बात यह है रहमान साहब के एनईसी के इजलास में हमने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि जब तक इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं होती, जिस कटौती की ये बात कर रहे हैं, जिसका शेयर 175 अरब खैबर पख्तूनख्वा का बनता जी। है, ये फैसला हम नहीं ले सकते। और सीएम अफरीदी साहब ने बड़ा क्लियरली वहां पे ये पैगाम इनको दिया था, और इससे को हमने मशरूत किया है इमरान खान साहब के मुलाकात से। ये बहुत बड़ा फैसला है सूबे के हवाले से। सीएम अफरीदी साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, उनकी राय ली जाए, उनकी जो भी राय होगी तमाम सिचुएशन उनके सामने रखी जाएगी, वो जो भी फैसला करेंगे वो बनवान कबूल किया जाएगा। इतना बड़ा फैसला है। अगर ये अच्छा। नेशनल यूनिटी की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि ये फेडरल के साथ खड़े होने की, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो फिर एक मुलाकात है, करवा दीजिए सीएम अफरीदी की इमरान खान साहब से। ये नेशनल कॉज से ज्यादा तो नहीं है कि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी फेडरल ग्रांट नहीं दिया जा रहा और इस चीजों को मुंसलिक कर रहे हैं। बिल्कुल हम मुंसलिक करेंगे। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं। इमरान खान साहब की वजह से ही यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत कायम है। जितने हमारे एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, ये सब इमरान खान साहब के मरहून मिन्नत है, उनका वोट लेके आए हैं। एक मुलाकात में क्या हर्ज है? ये क्वेश्चन तो उल्टा उनसे होना चाहिए कि आपने मुलाकात बंद की हुई ठीक। है 7 महीनों से, फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, जाती डॉक्टर की रसाई नहीं है, तिब्बी सहूलत उनको मिल नहीं रही, बेटों से फिर बात नहीं हो रही, वकला से मुलाकात नहीं हो रही, रफ़कात से मुलाकात नहीं हो रही। अगर आप इतना ही ये बहुत बड़ा कॉज है तो फिर आप एक मुलाकात करवा दें। उस मुलाकात में इमरान खान साहब की जो भी राय होगी, जो भी फैसला होगा, वो सबके सामने रख देंगे। लेकिन हमने बड़ा कैटेगोरिकली इनको कहा है कि जब तक मुलाकात नहीं होती हम किसी किस्म की कटौती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट। ये जो शफी जान साहब, ये रिलेशनशिप तो बड़ी लॉप साइडेड है, क्योंकि वहां से आपको पैसे मिलते हैं 1.6 ट्रिलियन है जो विफाक से आपके पास आता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 157 बिलियन जो है वो यहाँ से जो है वो जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं करने दी जाएगी। लेकिन सूबा पहले ही अपने बकाया जात का मुतालबा कर रहा है, पेंडिंग इश्यूज हैं। तो आपको लगता है कि मुलाकात वाला मामला या इन मामलात के हल होने की कोई उम्मीद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को है? देखिए रहमान साहब, जब भी नून लीग की हुकूमत फेडरल में आती है तो इनका एक इम्तियाजी सलूक खैबर पख्तूनख्वा के साथ शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि बैक इन 90s जब इनकी हुकूमत कायम हुई तो इन्होंने आटा और गंदम बंद किया, तो यहाँ पे आटा नापैद था। अब जब 8 फरवरी के बाद यहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत कायम हुई और उनको 17 सीटों पे भर्ती किया गया फेडरल हुकूमत को, तो तब से लेके आज तक मुख्तलिफ चीजें आप देख लें। कैबी लोड शेडिंग का दौरान इन्होंने बढ़ा दिया, फिर गैस की बंदिश, फिर गंदम की जो तरसील है उस पर पाबंदी, और फिर जो हमारे एक फाइनेंशियल इश्यूज हैं इनके साथ वो आपके सामने है कि हमारा 4,758 अरब रुपए इनके जिम्मे रहते हैं। एनएफसी अवार्ड में, एनएचपी में पैसे रहते हैं, ऑयल एंड गैस में रहते हैं, टोबैको सेस के पैसे रहते हैं, आईडीपीज के पैसे रहते हैं, जम अजला के पैसे रहते हैं। तो हमें तो अपना शेयर ये नहीं दे रहा है। और अगर आप उसूली तौर पे देख ले तो आईनी लिहाज से पहले ये पैसे ट्रांसफर करेंगे सूबे को, अगर फिर सूबा इनके साथ एग्री करता है किसी भी ग्रांट में तो फिर सूबा इनको पैसे देंगे। अगर ये गैर आईनी इकदाम करते हैं कि हाँ। ट्रांसफर से पहले ये पैसे काटते हैं
तो इसके खिलाफ हम फोरम पे आवाज उठाएंगे। इस तरह जी। नहीं हो सकता कि आप हमारा शेयर भी हमें अच्छा। ना दें, फिर हम आप हमसे ग्रांट की तवक्को भी रखें, आप हमारे लीडर से मुलाकात भी नहीं करवाने दे रहे, लीडर को गैर कानूनी तौर पे अगवा आपने ठीक। किया हुआ है, उसको तभी सहूलत नहीं मिल रही, फिर जम अजला के 300 अरब के जो हमारे फौरी पैसे बनते हैं वो उसकी अदायगी भी आप लेट कर रहे हम्म। हैं। फिर एनएफसी आपने कहा कि हम अपडेट कर देंगे सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 180 दिनों में, तो ठीक है, फिर आप उसको जब हम्म। अपडेट करेंगे तो उससे तो खैबर पख्तूनख्वा के एनएफसी का शेयर बढ़ेगा 14.7 से मेरे ख्याल में अच्छा। 16.9 या 17 तक जा पहुंचेगा। लेकिन जो हमारे बाकी पैसे हैं अच्छा। वो भी अभी तक अच्छा। अदायगी उसकी नहीं हो रही। अगर वो टाइम पे हमें जी। मिल जाते तो हम उस पे अपने जम अजला में तरक्याती काम करते, वहां पे इंडस्ट्रीज लगाते, वहां पे सेहत के मराकज बनाते, तालीमी इदारे बनाते, दहशतगर्दी खत्म करने में हमें मदद मिलती। लेकिन ये जो एक इम्तियाजी सलूक है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, कि उसका पासपोर्ट तक ब्लॉक है, दूसरे सूबे की सीएम हम्म। जो है वो पंजाब के पैसों के टैक्स के पैसों पे जहाज खरीद के कभी बाकू जाती है, कभी ब्राजील जाती है, फिर हम जब एहतजाज करने आते हैं तो हम्म। आप हमें इस्लामाबाद एंट्री पॉइंट पे रोक देते हैं। तो ये तमाम तर तमाशा पूरी ठीक। कौम देख रही है। हमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से वफादारी की सजा ये दे रहे हैं, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं हाँ। है। हम अपना मुकदमा हर फोरम पे लड़ेंगे और जहां तक कटौती की बात है राइट। वो और मुलाकात से मशरूत है। जी। ठीक। और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, क्या ये तो नहीं कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक कोई मुश्किल बन सकती है, बजट की मंजूरी के हवाले से ये बन सकता है? देखिए रहमान साहब, आपने कल देखा होगा कि इजलास में हमारे तमाम तर 92 एमपीएस मौजूद थे, तमाम लोग इजलास में शरीक हुए और तमाम लोग बजट को वोट देंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इशू बनेगा, हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। ठीक। और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब का सिक्का चलता है। अगर कोई भी इस किस्म की नीयत करता है या खाम ख्याली में है, प्रेशर ग्रुप में या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का ख्याल रखता भी है, तो उनको महमूद खान के और परवेज खटक के जो नताइज है वो जहन में रखने चाहिए। आपने देखा होगा कि जिसने इमरान खान अच्छा। साहब से राह जुदा की, चाहे वो अलीम खान हो, जंगीर तरीन हो या बाकी कोई भी हो, तो वो पाकिस्तान की सियासत से खत्म हो गए हैं, मिट गए हैं। और जिसने इस पार्टी का, इमरान खान साहब का बयानिए का वजन उठाया, आज वो पाकिस्तान के सियासत के मंजरनामे में मौजूद है। तो इस किस्म के हमें कोई थ्रेट नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब बजट पे वोटिंग होगी तो हमारा नंबर भी आपके सामने आ जाएगा। अफरीदी साहब बड़े कंफर्टेबल ठीक। जोन में हैं, उन पे इमरान खान साहब का हाथ है, वो अच्छा। ओपनिंग बैट्समैन है ठीक है। इमरान खान साहब के, और जब तक इमरान खान साहब का एतमाद उन पे है, अल्लाह के बाद और इमरान खान के बाद अफरीदी साहब की कुर्सी को कोई भी इस वक्त ठीक। मुश्किलात दरपेश नहीं है। राइट। और लास्टली, ये जो आज एटीसी का फैसला आया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की को सजाएं हुई हैं, इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, यास्मीन राशिद साहिबा या फिर महमूद रशीद साहब हो, एजाज चौधरी साहब हो, जो इस वक्त कोट लखपत जेल में हैं, जो इमरान खान साहब से वफादारी की सजा काट रहे हैं, और आज जो 10 साल की सजा जो सुनाई गई है इनको गाड़ियों के जलाने के मुकदमे में, तो ये सरासर ज्यादती है। बात बड़ी वाज़ेह है कि तमाम मुल्जिमान का कोई ताल्लुक डायरेक्टली 9 मई के साथ नहीं है। ये अगर इस वक्त कैद में है या मुसीबतें झेल रहे हैं या कैद जो काट रहे हैं, तो वो उमर चीमा साहब हो या फिर महमूद रशीद साहब हो या यास्मीन राशिद साहिबा हो, ये तमाम लोग जो है इमरान खान साहब से वफादारी की सजा काट रहे ठीक। हैं।